हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। सितारा एग्ज़ाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर मैं शालिनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप सब लोग आप अच्छे होंगे। यूपी टेट की तैयारी अच्छे से कर भी रहे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए यूपी टेट के एसएसटी प्लस ईवीएस के सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप इनको ज़रूर देखिएगा। ये टॉप 45 क्वेश्चन हैं, तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सुमेलित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड विलियम बेंटिक विलय नीति, लॉर्ड कैनिंग सती प्रथा का अंत और लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि प्रणाली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की घोषणा की थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने विलय नीति की नहीं, सती प्रथा का अंत किया था। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि प्रणाली की स्थापना नहीं की थी। सहायक संधि प्रणाली की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने की थी। इसलिए आपके ये तीनों बी, सी और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकोर वाट मंदिर स्थित है चीन में, म्यांमार में, श्रीलंका में या कंबोडिया में? तो आंसर है ऑप्शन डी, कंबोडिया में। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है। फ्रेंड्स, इन 45 एमसीक्यूज में आप अपना स्कोर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में मध्य युग में किस साम्राज्य ने कन्नौज पर शासन किया? पाल, राठौर, चौहान या गुर्जर प्रतिहार? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुर्जर प्रतिहार। भारत में मध्य युग में गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य ने कन्नौज पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है? तंजौर में, ओडिशा में, दक्कन में या कालीकट में? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला, तंजौर में। ये तंजौर कहाँ पर है? तो ये है तमिलनाडु में। इस मंदिर की स्थापना 1010 ईस्वी में चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई है? कौंडिल्य के द्वारा, फिरदौसी के द्वारा, शेख खादी के द्वारा या उमर खयाम के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरदौसी के द्वारा। शाहनामा फिरदौसी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। फिरदौसी कौन था? तो यह महमूद गजनवी का दरबारी लेखक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था है? WHO, ILO, FAO या यूनिसेफ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनिसेफ। यूनिसेफ को अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष यानी कि यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इस यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, USA में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1960 में, 1961 में, 1962 में या 1963 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1962 में। भारत में नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना 14 नवंबर 1962 ईस्वी को भारत चीन युद्ध के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने किया था, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने नागासाकी में परमाणु बम गिराया, कब गिराया? 17 अगस्त 1944 को, 6 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त 1945 को या 15 अगस्त 1945 को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 अगस्त 1945 को।
द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 45 के दौरान था, अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराया था। हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को बम गिराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण कहाँ हुआ था? दिल्ली में, दुबई में, लंदन में या न्यूयॉर्क में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लंदन में। प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण लंदन में हुआ था। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। विश्व में प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण लंदन में हुआ था। इस भूमिगत रेलवे सेवा का प्रारंभ 10 जनवरी 1863 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय समाचार पत्र था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। बंगाल गजट, द ट्रिब्यून, द यंग इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, बंगाल गजट। प्रथम भारतीय समाचार पत्र बंगाल गजट था। ये कब प्रकाशित हुआ? तो 1816 ईस्वी में गंगाधर भट्टाचार्य ने प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्को पोलो कौन था? लेखक, प्रकाशक, वैज्ञानिक या अन्वेषक? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अन्वेषक था। मार्को पोलो वेनिस यानी इटली से आया था, जो 13वीं शताब्दी के अंत में दक्षिण भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सभा ने मानव अधिकारों की घोषणा कब की थी? 10 दिसंबर 1946 को, 10 दिसंबर 1947 को, 10 दिसंबर 1948 को या 10 दिसंबर 1949 को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 दिसंबर 1948 को। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, 10 दिसंबर 1948 को। अगला क्वेश्चन है, बैलाडीला खदान जानी जाती है किसके लिए? सोने के लिए, हीरा के लिए, अभ्रक के लिए या लौह अयस्क के लिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लौह अयस्क के लिए। बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और यह लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। यहाँ पर प्रचुर मात्रा में लौह विद्यमान है। यह खदान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है रेलवे में, वाष्पीय जहाज़ों में, ऊर्जा उत्पादन में या लोहा एवं इस्पात संयंत्रों में? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऊर्जा उत्पादन में। कोयले का सबसे ज़्यादा उपयोग ऊर्जा उत्पादन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की गति सामान्यतः जिस यंत्र से मापते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? विंड वेन, स्पीडोमीटर, बैरोमीटर या एनीमोमीटर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनीमोमीटर। वायु की गति मापने का यंत्र है एनीमोमीटर। बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है और स्पीडोमीटर से वाहनों की गति मापी जाती है। आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहत मैदान में प्रवाहित होने वाली गर्म, शुष्क एवं धूल भरी पवन को कहा जाता है? सिरोको, मिस्ट्रॉल, ब्लैक रोलर या ब्रिक फील्डर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्लैक रोलर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश दक्षेस यानी सार्क का सदस्य नहीं है? म्यांमार, भूटान, मालदीव या अफगानिस्तान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, म्यांमार। दक्षेस यानी सार्क का सदस्य म्यांमार नहीं है। भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान ये तीनों दक्षेस यानी सार्क का सदस्य देश हैं। सार्क में सदस्य देशों की संख्या 8 है, जिसमें भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और अफगानिस्तान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या महानदी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी नदी। इसकी लंबाई है
1465 किमी यानी 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कृष्णा नदी की लंबाई है 1401 किलोमीटर और कावेरी नदी की लंबाई है 800 किलोमीटर और महानदी की लंबाई है 858 किलोमीटर। ये सभी प्रायद्वीपीय नदियां हैं, जिसमें से गोदावरी नदी की लंबाई सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पृथ्वी की आयु के परिकलन में नहीं किया जाता है? अवसादन की दर, पृथ्वी का आकर्षण बल, महासागरों में लवणता, चंद्रमा का ज्वारीय बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी का आकर्षण बल। पृथ्वी का आकर्षण बल पृथ्वी की आयु के परिकलन में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? अपनत घाटी का, रिफ्ट घाटी का, पूर्ववर्ती घाटी का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, रिफ्ट घाटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है कहाँ पर? चिली में, फिलीपींस में, हवाई द्वीप में या संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फिलीपींस में। मेयान ज्वालामुखी पर्वत फिलीपींस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? सलेम और धर्मपुरी, बालघाट और छिंदवाड़ा, हजारीबाग, गया और मुंगेर, उदयपुर, अजमेर और अलवर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हजारीबाग, गया और मुंगेर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन राज्यों में 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज को लागू किया? राजस्थान और कर्नाटक में, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश और गुजरात में, तमिलनाडु और राजस्थान में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां भारतीय संविधान संशोधन संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से, पंचायती राज प्रणाली से, निर्वाचन आयोग की शक्तियों से या सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचायती राज प्रणाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता की समाप्ति का संबंध है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में आता है, तो इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद 16 में, 17 में, 18 में या 19 में? तो आंसर है ऑप्शन बी, 17 में। अस्पृश्यता की समाप्ति का संबंध, छुआछूत का संबंध अनुच्छेद 17 में है, जिसको समाप्त कर दिया गया था। अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता यानी छुआछूत की समाप्ति की घोषणा कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई तथा चौड़ाई का उचित अनुपात है? 2:1, 3:2, 4:3, 5:4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3:2। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? बलबन ने, फिरोज तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या अलाउद्दीन खिलजी ने? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक एक पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एकत्रित वर्षा जल वर्षा के 30 से 40 मिनट बाद पीने योग्य नहीं होता, क्योंकि यह अम्लीय होता है, उसमें खनिज नहीं होते, उसमें विषैले रसायन घुले होते हैं, उसमें जीवाणु और धूल होती है। क्या होगा इसका राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा जंतु लुप्त हो गया?
शेर, बाघ, चीता या तेंदुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीता। भारत में चीता लुप्त हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप एक लाइक करके हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए और भी मेहनत करेंगे और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर। भारत के 5 राज्य पश्चिमी बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में है, वृंदावन मंदिर मथुरा में है, जेके मंदिर लखनऊ में है या विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर, वृंदावन मंदिर मथुरा और विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है, जबकि जेके मंदिर लखनऊ में नहीं है, कानपुर में स्थित है। इसलिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि यही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सोना का लैटिन नाम है ऑरम, प्लम्बम, अर्जेंटम या नोट्रियम? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला, ऑरम। सोना का लैटिन नाम ऑरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? पहला है 14 वर्ष एवं 18 वर्ष, दूसरा है 15 वर्ष एवं 21 वर्ष, तीसरा है 16 वर्ष एवं 22 वर्ष और चौथा है 12 वर्ष और 16 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन पहला, 14 वर्ष एवं 18 वर्ष। 14 वर्ष की आयु लड़कियों की और 18 वर्ष लड़कों की आयु रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऊर्जा स्रोत पारंपरिक नहीं है? पेट्रोल, कोयला, सौर किरणें, नाभिकीय ऊर्जा से प्राप्त विद्युत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सौर किरणें। यानी सौर ऊर्जा पारंपरिक नहीं है। पेट्रोल, कोयला और नाभिकीय ऊर्जा से प्राप्त विद्युत, ये तीनों पारंपरिक ऊर्जा हैं। रिंग कुशन का प्रयोग कब किया जाता है? हैजा होने पर, मोच आने पर, सर्दी लगने पर या सैया घाव होने पर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सैया घाव होने पर। रिंग कुशन का प्रयोग सैया घाव होने पर किया जाता है। सैया घाव होने पर घाव को बिस्तर पर स्पर्श न होने देने के लिए रिंग कुशन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोंद का कलफ किस प्रकार के वस्त्रों में लगाया जाता है? ऊनी, सूती, रेशमी या नायलॉन? आप इसका राइट आंसर कमेंट में बताइएगा। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। तो कमेंट में ज़रूर अपना आंसर टाइप कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टायलिन नामक एंजाइम किस में पाया जाता है? पित्त रस में, जठर रस में, लार रस में या अग्न्याशय रस में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लार में। टायलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है, ये याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक वेद संगीत में है। सामवेद को संगीतमय वेद माना जाता है। इसकी रचना गायन शैली में की गई है। संगीत शास्त्र की यह प्राचीनतम पुस्तक मानी जाती है। इस पुस्तक का पाठ करने वाले पुरोहित को उद्गाता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है? पूर्वी भारत में, उत्तरी भारत में, गंगा यमुना के मैदान में या दक्षिणी भारत में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गंगा यमुना के मैदान में। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक फल परीक्षण में प्रयोग नहीं किया जाता? सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्शियम बाइकार्बोनेट।
कैल्शियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग फल परिरक्षण में नहीं किया जाता है, जबकि सोडियम बेंजोएट का, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का और सोडियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट किसके तुल्य होता है? 1000 बाइट के, 1024 बाइट के, 10,000 बाइट के या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1024 बाइट के। 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या उपयोगी नहीं है? जंगल काटना, उर्वरक प्रयोग में बढ़ोतरी, सिंचाई क्षमता में विस्तार, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, जंगल काटना। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए जंगल काटना उपयोगी नहीं होता है। उर्वरक प्रयोग में बढ़ोतरी और सिंचाई क्षमता में विस्तार उपयोगी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? मृत सागर में, लाल सागर में, भूमध्य सागर में या कैस्पियन सागर में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, मृत सागर में। मृत सागर में सबसे ज़्यादा नमक पाया जाता है, यानी लवणता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, IPL किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, क्रिकेट से, फुटबॉल से या बास्केटबॉल से? इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, पंचशील पर हस्ताक्षर हुए थे, किनके बीच हुए थे? नेहरू और झाओ इन लाई के बीच, गांधी और झाओ इन लाई के बीच, नेहरू और मंडेला के बीच, गांधी और मंडेला के बीच? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, नेहरू और झाओ इन लाई के बीच। भारत चीन के मध्य 1954 ईस्वी में समझौता हुआ था, जिसे पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता था। इस समझौते पर भारत के तत्कालीन उस समय के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उसी समय के चीनी प्रधानमंत्री थे झाओ एन लाई। दोनों ने मिलकर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया गया था। तो फ्रेंड्स, आज के ये टॉप 45 क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना स्कोर भी बताइएगा कि आपने कितने आंसर सही किए हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही और क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।